सॉफ्ट स्किल के यूनिट 3 के क्विक शॉट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सिलेबस को देख सकते हैं। सबसे पहले आती है रीडिंग स्टाइल। रीडिंग स्टाइल क्या होती है? ये एक अप्रोच या फिर एक टेक्निक होती है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट बुक्स या फिर कहीं भी दी गई होती हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने रीडिंग गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब हम स्कैनिंग, स्कीमिंग और एजिमुलेशन एंड चर्निंग के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है स्कीमिंग। स्कीमिंग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर हम एक क्विक ग्लैंस देते हैं जिसको हम आंख फेरना बोलते हैं। जहाँ पर स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग के अंदर बेसिकली हम करते क्या है कि मेन जो पॉइंट, जैसे कि मान लेते हैं कि हमें ऊँट के बारे में यानी कैमल के बारे में पढ़ना है और कैमल के बारे में हमें ये समझना है कि वो पानी को मतलब किस तरीके से अपने हम्प के अंदर रखता है, तो उस पर्टिकुलर कैमल वाले पार्ट के अंदर जा कर के हम उस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ेंगे। जबकि चर्निंग एंड एजिमुलेशन ये थोड़े डिलेड प्रोसेस होते हैं, यानी कि इनमें टाइम लगता है और हम ज़्यादा डिटेल किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट से गेन कर सकते हैं। अब हम इफ़ेक्टिव राइटिंग टूल्स के बारे में समझ लेते हैं। ये बेसिकली ऐसे मेथड या फिर प्रोसेस होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं और क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार के ऑडियंस को अपने कंटेंट को डिलीवर करना है उनके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड एक्सपोजिशन। इंडक्टिव बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि हमें हमारे पास जो भी स्पेसिफिक डिटेल या फैक्ट या एग्जाम्पल होते हैं, पहले हम उनको डिलीवर कर देते हैं और उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जबकि डिडक्टिव इसका एक अपोजिट होता है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि पहले हम जनरल प्रिंसिपल या हाइपोथेसिस को देते हैं और उसके बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर डिटेल या कंक्लूजन्स देते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस या इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट कर सकें। तीसरे नंबर पर आ जाता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन ये एक्सप्लेन करता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब करते हैं इस तरीके से कि वो क्लियर हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में हो और फोकस किस चीज़ पे हो, उसका इन्फॉर्म करना ऑडियंस को, ताकि ऑडियंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक अच्छा कंक्लूजन बना सके। लीनियर मेथड ऑफ राइटिंग क्या होता है? इसके अंदर हम अपने इन्फॉर्मेशन को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करते हैं जिसको कि स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर बोल सकते हैं, ताकि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ऑडियंस की डिलीवर कर सकें। इंटरप्टेड क्या होता है? इसके अंदर हम एक सेंट्रल आइडिया या फिर नैरेटिव से शुरुआत करते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ सपोर्टिंग फैक्ट्स हम सपोर्ट देते हैं बेसिकली, ताकि हम उस पर्टिकुलर फैक्ट को एक्सप्लेन कर सकें और सपोर्ट कर सकें और तब जा कर के हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। स्पेशियल को हम स्पेस से समझ सकते हैं। इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को जब डिलीवर करते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स को उनके लोकेशन, उनके अरेंजमेंट से एक्सप्लेन करते हैं और ये एक बेहतर मेथड होता है कहानियाँ या फिर स्टोरीज को लिखने के लिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बेसिकली हम एक स्टोरी को इस तरीके से लिखते हैं, जैसे राजा छोटा बच्चा था, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो एक दिन वो मर गया। मतलब पर्टिकुलरली हम करते क्या है कि हम अर्लीस्ट से लेकर के मोस्ट रिसेंट तक के इन्फॉर्मेशन को अरेंज करते हैं। ये स्टोरी के लिए हो सकता है या फिर किसी कंडीशन या फिर किसी पर्टिकुलर, अगर हम एक्सप्लेनेशन अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को करना चाहें जो कि टाइम से रिलेटेड है, उसके लिए हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर राइटिंग को समझ लेते हैं। बेसिकली इन दोनों के अंदर हम करते क्या है कि लेटर बेसिकली किस लिए लिखा जाता है, ताकि हम किसी पर्टिकुलर या फिर कंप्लेन कर सकें या फिर किसी कंपनी में अप्लाई कर सकें, उन सब चीज़ों के लिए हम लेटर को लिखते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मेट होता है जो कि दोनों ही केसेस में चल जाएगा। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना होता है जो कि टॉप राइट कॉर्नर में लिखा जाएगा, जिसमें कि हम फुल एड्रेस और डेट डालते हैं। और फिर आ जाता है रेसिपिएंट एड्रेस, जिसको कि हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं बिलो योर एड्रेस, मतलब अपने एड्रेस के नीचे, और रेसिपिएंट का नेम और उसी प्रकार से टाइटल, कंपनी और एड्रेस लिखते हैं। फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे डियर सर या फिर किसी पर्टिकुलर जिस आदमी को लिख रहे हैं उसको हम एक सैल्यूटेशन देते हैं ताकि उसको हम पे रिस्पेक्ट अपनी साइड से शो कर सकें। फिर आता है बॉडी। बॉडी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंट्रोडक्शन, मतलब अपने पर्पज को एक्सप्लेन करते हैं कि हमने लेटर क्यों लिखा है। फिर डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कंक्लूजन के अंदर क्या करते हैं कि समराइज एंड स्टेट, यानी हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिसके लिए हमने लेटर लिख रखा है उसको हम समराइज करते हैं। फिर आ जाता है क्लोजिंग। क्लोजिंग ये एक्सप्लेन करता है कि उसके अंदर हम सिंसियरली या बेस्ट रिगार्ड, मतलब एक पर्टिकुलर रिस्पेक्ट का सेंस हम यहाँ पर शो करते हैं। और टॉपिक को जब एंड कर रहे होते हैं तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम
उस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर कंप्लेन के लिए हम उनसे एक बेटर रिजल्ट की संभावना करेंगे। लास्ट में हम सिग्नेचर से एंड करते हैं। सिग्नेचर के अंदर बेसिकली हम अपना हैंड रिटन सिग्नेचर लिख सकते हैं और कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हम सपोर्ट के लिए अगर ऐड करना चाहें तो इसको यूज़ करके ऐड कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मेट का लेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको यूज़ करके आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और एजेंडा बेसिकली क्या होता है, ये एक मेथड होता है या फिर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होता है या आइटम जिसको कि मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाता है, जिससे कि हमारा मीटिंग क्या हो, उसका फ्लो जो हो वो एक लीनियर यानी कि अच्छा फ्लो हो और हर एक टॉपिक को हम आसानी से कवर कर सकें उस पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान। फिर आता है नोटिस। नोटिस बेसिकली किस लिए लिखा जाता है, उसका एक सिंपल रीज़न ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर इवेंट, पॉलिसी या फिर किसी इम्पोर्टेंट मैटर को स्पेसिफिक ऑडियंस, मतलब जैसे इवेंट है तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑडियंस को अगर हम टारगेट करना चाहें तो उनके लिए हम जिस चीज़ को लिखते हैं उसे नोटिस बोलते हैं। जिस प्रकार से हमने लेटर के फॉर्मेट को समझा उसी प्रकार से हम नोटिस के फॉर्मेट को भी समझ लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखने के बाद डेट लिखते हैं, वही सेम चीज़ें हैं, बस इसके अंदर अलग थोड़ा सा फॉर्मेट होता है। फिर टाइटल या सब्जेक्ट लिखते हैं। टाइटल यानी कि जिस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं उसको हम यहाँ पर थोड़े शब्दों में लिख के ये बताते हैं कि हमारा सेंट्रल आइडिया ऑफ नोटिस क्या है। फिर हम उस बॉडी के अंदर उस इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। फिर उस प्रकार से सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी या फिर सिग्नेचर या फिर जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिम्मा लिया है उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं और लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये ऑप्शनल होता है, बेसिकली इसका यूज इसलिए किया जाता है कि उस इवेंट में अगर कोई स्पेसिफिक ऑडियंस पार्टिसिपेट करना चाहेगी तो इन नंबर का यूज़ करके या फिर इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी को यूज़ करके वो अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट कर सकती है। आपकी हेल्प के लिए एक सिंपल नोटिस यहाँ पर दिया गया है जिसको आप 2-3 बार लिख के आसानी से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में अगर नोटिस आता है तो इसको यूज़ करके आसानी से लिख पाएंगे। देखो दोस्त, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है कि हम मीटिंग के दौरान किन किन चीज़ों को फॉलो करें और क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, डिसाइड करनी है। और माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग हमें पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान एक्शन आइटम्स या फिर की पॉइंट मीटिंग के अंदर डिस्कस करने वाले या फिर डिसीजंस को ट्रैक करने में मदद करती हैं। जिस प्रकार से हमने लेटर और नोटिस के फॉर्मेट को समझा उसी प्रकार से हम माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग को हम किस प्रकार से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है जिसके अंदर माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग सेंटर्ड एट टॉप यानी टॉप पर मिडल में लिखना होता है। फिर आता है डेट एंड टाइम यानी कि मीटिंग हमारी कब होने वाली है और कितने टाइम पर होने वाली है। फिर आता है लोकेशन। लोकेशन के अंदर बेसिकली मीटिंग कहाँ हेल्ड होगी इसको हम लिखते हैं। फिर आते हैं अटेंडीज़। अटेंडीज़ मतलब कौन कौन से पीपल अटेंड करेंगे उस पर्टिकुलर मीटिंग को, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रिंसिपल एंड ऑल द अदर पीपल। अटेंडीज़ के अंदर बेसिकली हम एक लिस्ट बनाते हैं। फिर आते हैं एजेंडा आइटम यानी कि हमें यहाँ पर समरी ऑफ की पॉइंट्स एंड डिस्कशन फॉर ईच आइटम को लिखना होता है, यानी डिस्कशन, डिसीजंस क्या बनाए गए और एक्शन आइटम्स मतलब स्पेसिफिक टास्क उस पर्टिकुलर पीपल यानी अटेंडीज़ को क्या असाइन किया गया और डेडलाइन क्या बनाया गया। फिर आता है नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम डेट लिखते हैं और लास्ट में सिग्नेचर यानी उसी प्रकार से अथॉरिटी या फिर पर्सन जो कि माइन्यूट्स जिसने रिकॉर्ड किया उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करते हैं या फिर उनके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। यहाँ पर दोस्त एक सिंपल माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग का फॉर्मेट दिया गया है जिसको कि यूज़ करके हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि मीटिंग को किस प्रकार से कंटिन्यू करना होता है या फिर किस प्रकार से हम उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और PDF की लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। करस्पॉन्डिंगली आप प्लेलिस्ट और यूनिट 2 या यूनिट 1 की वीडियोस को भी देख सकते हैं जो कि कम टाइम में आपके लिए एफिशिएंट एंड यूज़फुल वे में कवर की गई हैं।